तो नम्मा फेल आदमी कोई हमारा और आपका नेता बन सकता है क्या? नेता प्रतिपक्ष लालू जी के बेटा हैं, इसीलिए चल रहे हैं, वेंटिलेटर पर चल रहे हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनका परिवार फादर ऑफ क्राइम। बिहार में विधानसभा का चुनाव अब होने वाला है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। तेजस्वी जहां लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं कि मुख्यमंत्री से अब बिहार नहीं संभल रहा, तो वहीं अब दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी की बोलती बंद कर दी है। आपको बता दें, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि 9वीं फेल आदमी कोई हमारा आपका नेता बन सकता है क्या? इसलिए नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के वो बेटे हैं, इसलिए चल रहे हैं वेंटिलेटर पर। आगे दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार फादर ऑफ क्राइम है। इन लोगों ने 2005 तक बिहार के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति और अपराधियों को पैदा किया है और इन्हीं लोगों के परिवार का जो अपराध का माहौल बनाया हुआ है, आज तक रक्षा के तहत एक अपराधी मरता है, एक जेल जाता है, 100 पैदा ले लेता है। ये सब लालू जी के जमाने का ही देन है जो हम अभी तक भोग रहे हैं, उस पाप को भुगत रहे हैं। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव लालू परिवार पर निशाना साधा है। तो नम्मा फेल आदमी कोई हमारा और आपका नेता बन सकता है क्या? इसीलिए नेता प्रतिपक्ष लालू जी के बेटा हैं, इसीलिए चल रहे हैं, वेंटिलेटर पर चल रहे हैं, लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अपराध मैंने कहा है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनका परिवार फादर ऑफ क्राइम। इन लोगों ने 2005 तक बिहार के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति और अपराधी को पैदा किया। मैंने 2 शब्द उपयोग किया, आपराधिक प्रवृत्ति और अपराध को पैदा किया। और इन्हीं लोगों के परिवार का जो अपराध का माहौल बनाया हुआ है, आज तक राक्षस के तरह एक अपराधी मरता है, एक जेल जाता है, 100 पैदा ले लेता है। ये सब लालू जी के जमाने का ही देन है जो हम अभी तक भोग रहे हैं, उस पाप को भुगत रहे हैं। वैसे बता दें, तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बार फिर से उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराधियों को लेकर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार की मौजूदा कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। तेजस्वी यादव का यह हमला तब आया जब उन्होंने जनवरी महीने में बिहार में घटित 137 प्रमुख आपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया है। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि बेसुध है सरकार, बिहार में खून की बहार। उनका यह बयान राज्य में बढ़ती अपराध दर को लेकर सरकार की निष्क्रियता को उजागर करता है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 5 पार्टियों की साझेदारी से सरकार चल रही है और यह गठबंधन राज्य में राक्षस राज जैसा माहौल बना चुका है, जिनके परिणाम स्वरूप राज्य में हिंसा और अपराध का स्तर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में जनवरी महीने के कुछ प्रमुख आपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया। तेजस्वी ने बताया कि इस दौरान भोजपुर, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, रोहतास समेत कई जिलों में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। इन घटनाओं में हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट जैसे वारदातें शामिल है, जो राज्य में बढ़ते अपराधीकरण को गंभीर स्थिति दर्शाता है। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों पर यह आरोप है कि वे अपराध को नियंत्रित करने में असफल रहे। तेजस्वी यादव ने 137 आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि यह केवल राज्य सरकार की नाकामी का परिणाम है। वे मानते हैं कि यदि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर होती तो अपराधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता था। बिहार में कई जिलों में अपराधों की बढ़ती घटनाओं से आम जनता के बीच भय का माहौल बन चुका है। यहां तक कि कुछ मामलों में तो पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में रही है, जिससे जनता में निराशा का माहौल बना हुआ है। तेजस्वी यादव का यह आरोप है कि पुलिस
प्रशासन और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण अपराधियों का बढ़ता ग्राफ नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। इनसे तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने राज्य में शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और वे बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको कई बार कानून व्यवस्था को मजबूत करने का वादा उन्होंने किया है, लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है और मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए कि वे राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन की पार्टियों पर भी निशाना साधा। उनका साफ कहना है कि बिहार में एनडीए की 5 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चल रही है, लेकिन इन पार्टियों की आपसी अनबन और राजनीतिक मतभेदों ने बिहार की कानून व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। बिहार में आपराधिक तंत्र अब इस हद तक मजबूत हो चुका है कि पुलिस और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने में नाकामयाब हो रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इन पार्टियों का एकमात्र लक्ष्य अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना है और इनके लिए वे अपराधों से भी समझौता करने से पीछे नहीं हटते। इस प्रकार बिहार में जो राक्षस राज का माहौल बन चुका है, वो इस गठबंधन की विफलता का परिणाम है। वैसे आपको बता दें, बिहार में अपराधीकरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राज्य में विभिन्न हिस्सों में अपराधियों के लिए सत्ता के गलियारों से समर्थन प्राप्त होने की खबरें आती है। इससे अपराधियों को अपने कृत्यों को अंजाम देने में रोक टोक नहीं रहती। तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में बढ़ते अपराधों को जो एक बड़ी वजह राजनीतिक संरक्षण है, जो अपराधियों को सरकार की तरफ से मिलता आ रहा है। बिहार में अपराधों के बढ़ते ग्राफ के कारण आम जनता भी डर महसूस करती है, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे, जो समाज में सबसे कमजोर वर्ग होते हैं, और अब वो भी सुरक्षित महसूस नहीं करने लगे हैं। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि अगर सरकार ने इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की तो बिहार में अपराध और बढ़ेंगे और राज्य में एक बार फिर से भय का माहौल बनेगा। वैसे जिस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम तरह के आरोप नीतीश कुमार और नीतीश सरकार पर लगाते हैं, उसका अब दिलीप जायसवाल ने कड़ी तोड़ जो है रूप में जवाब दे दिया है। दिलीप जायसवाल का साफ कहना है कि तेजस्वी यादव और या उनकी सरकार के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं, इसलिए लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर आरोप लगाते रहे। उनका साफ कहना है कि आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव के ही राज्य से जो गुंडागर्दी है, ये आपराधिक घटनाएं वो चलती आ रही है और अभी भी उन्हीं के लोग जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को 9वीं फेल तक बता दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताया है और जिस तरीके से लालू परिवार को फादर ऑफ क्राइम बताया है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया उन लोगों के द्वारा दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।